हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है खनक पर। खनक जहां हम सुनते हैं कहानी सिक्कों की। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिनके जीवन काल में तो उनके कार्य की प्रशंसा नहीं हुई, पर जब उनके कार्य के महत्व को समझा गया तब यह पूरी दुनिया में जल्द ही फैल गया। इनके योगदान के कारण आज दुनिया भर के अंध व्यक्ति खुद पढ़ पाते हैं। आज हम जानेंगे लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल एक फ्रेंच एजुकेटर थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की इजाद की। पर क्या आप जानते हैं, लुई बचपन से ही अंध नहीं थे। आज हम देखेंगे वो क्या हादसा था जिस कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी गई और कैसे उन्होंने ब्रेल की इजाद की, और ये भी जानेंगे कि क्यों उनके जीवन काल में ब्रेल को मान्यता नहीं मिली। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। जब वे 3 साल के थे तब एक हादसा हुआ। उनके पिता घोड़ों की साज बना रहे थे। तब लुई चमड़े में छेद करने वाले कील से खेल रहे थे। गलती से वह कील उनकी आंखों में लगी और जख्म हुई। उनके परिवार ने कई कोशिशें की पर वह अंदरूनी जख्म ठीक नहीं कर पाए। बड़े शहर में ले जाने के बावजूद उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। अंदरूनी जख्म का इन्फेक्शन उनकी दूसरी आंख में चला गया और इससे वह पूरी तरह से बचपन में ही अंध हो गए। उस वक्त अंध बच्चों के पढ़ाई के साधन मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। एक छोटे से गांव से होकर भी उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में स्कॉलरशिप हासिल की। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने ब्रेल पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उस समय चार्ल्स बाबियर की बनाई भाषा पर काम किया। वे उस भाषा से प्रेरित हुए और एक सरल और आसान भाषा का निर्माण किया। अपनी शिक्षा पूरी करते ही उन्होंने उसी संस्था में सहायक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। जल्द ही वे उसी संस्था में प्रोफेसर बन गए। लुई हिस्ट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के अध्यापक थे, पर उन्हें संगीत में भी रुचि थी। उन्होंने अपने ब्रेल स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव भी किए ताकि म्यूजिकल नोटेशंस इंक्लूड किए जा सके। हमने देखा, ब्रेल यह अंध व्यक्तियों को पढ़ने के लिए बनाई गई पहली भाषा नहीं थी। चार्ल्स बाबियर ने ब्रेल से पहले वैसे ही उभरे हुए डॉट्स को मिलाकर एक भाषा बनाई थी, पर वह ज्यादा क्लिष्ट थी। चार्ल्स से भी पहले आवी, जो भी एक फ्रेंच थे, उन्होंने भी एक स्क्रिप्ट बनाई थी। आगे हम जानेंगे क्यों ब्रेल भाषा को लुई के जीवन काल में अपनाया नहीं गया और वो क्या घटना थी और किस व्यक्ति ने इसका प्रचार किया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड यूथ में आवी के स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। चार्ल्स ने ब्रेल को बढ़ावा दिया, पर इंस्टीट्यूट इसके प्रयोग से सहमत नहीं थी। आगे चलकर लुई की सेहत ने साथ छोड़ा और उन्हें 40 की उम्र में कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी। उन्हें टीबी होने की आशंका थी। जब वे 43 वर्ष के थे तब उनकी मौत हुई। उनके मौत के 2 साल बाद छात्रों के विनंती पर ब्रेल को उसी इंस्टीट्यूट में मान्यता मिली और धीरे धीरे यह फ्रेंच बोले जाने वाले सभी जगहों पर फैली। 1873 में यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर्स में थॉमस रोड्स ने इसे बढ़ावा दिया और प्रचार किया। ब्रेल के अनेक वर्जन्स बने और दुनिया की हर भाषा के अनुरूप बदलाव कर इसे अपनाया गया। 2009 में पूरे विश्व में लुई ब्रेल की 200वीं जन्म शताब्दी को मनाया गया। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी इस उपलक्ष्य पर 100 और 2 रुपए के सिक्के जारी किए गए। आशा करता हूं आपको आज की सिक्के की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।